शिक्षा उसे ही नहीं कहते जो किताबों के पन्नों तक सीमित हो। शिक्षा तो अपने आप में अथाह सागर है जिसे सीमाओं में बांध पाना मुमकिन नहीं। जो ज्ञान हमारे भीतर हैं उन्हें प्रकट करने के लिए हमसे बड़ा कोई स्कूल नहीं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे शख्सियत के बारे में है जो अपने आप में ज्ञान का सागर है, जिन्हें स्कूली शिक्षा तो प्राप्त नहीं हुई परंतु उन्होंने अपने अंदर छुपे जन्मजात ज्ञान को ही अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकट किया। आपको याद होगा साल 2016 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान समारोह में पद्मश्री से देश की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे थे। वहां उपस्थित प्रतिभाशाली व्यक्तियों में एक नाम 66 वर्षीय ओडिशा के कवि हलधर नाग का था, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं होता अपितु जन्मजात होता है। उन्होंने ज्ञान की अलग परिभाषा को जन्म दिया। ओडिशा कवि हलधर नाग एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे पेड़ा लेने से कोई अपने आप को रोक नहीं सकता। हलधर नाग कौशली भाषा में कवि हैं। अब तक कई कविताएं और 20 महाकाव्य उनके द्वारा लिखे जा चुके हैं। केवल उन्होंने इतना कुछ लिखा ही नहीं है बल्कि उन्हें अपना लिखा एक एक अक्षर याद है। और अब संबलपुर विश्वविद्यालय में उनके लेखन के एक संकलन हलधर ग्रंथावली 2 को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया गया है। कवि हलधर नाग की प्रतिभा किताबी ज्ञान की मोहताज नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कवि हलधर नाग एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आर्थिक संकटों की वजह से उन्होंने तीसरी कक्षा में पढ़ाई को अलविदा कर दिया था, लेकिन आज उन पर 5 शोधार्थियों ने अपना पीएचडी पूरा किया है। उनका जन्म उड़ीसा के बड़गढ़ जिले के घेस गांव में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। केवल 10 वर्ष की आयु में पिता का सर से साया उठ जाने के कारण जिम्मेदारियों का बोझ छोटे से हलधर के कंधों पर आ गया, जिसकी वजह से वह तीसरी कक्षा के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। हलधर छोटी सी उम्र में ही एक स्थानीय मिठाई की दुकान पर बर्तन धोने का कार्य करने लगे, लेकिन 2 वर्ष बाद उनके गांव के एक सज्जन ने उन्हें हाई स्कूल ले गए। लेकिन स्कूल में उन्होंने पढ़ाई नहीं की बल्कि एक रसोइये के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और 16 वर्षों तक बतौर रसोइया स्कूल में अपनी सेवाएं दी। यही वह दौर था जब हलधर नाग का सामना अपनी प्रतिभा से हुआ और उन्होंने 1990 में अपनी पहली कविता धोड़ो बरगज की रचना की और अपनी इस कविता को उन्होंने स्थानीय पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजा। इसके साथ उन्होंने अपनी 4 अन्य कविताएं भी भेजी। हलधर की सभी कविताएं प्रकाशित भी हुईं, जिसने उनका बहुत उत्साहवर्धन भी किया और लोगों द्वारा उनकी कविताओं को भरपूर सराहना भी मिली। उड़ीसा में लोक कवि रत्न के नाम से प्रसिद्ध हलधर की कविताओं का विषय प्रकृति, समाज और धर्म पर आधारित होती हैं। वे अपनी लेखनी से समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर सुसंस्कृत समाज का निर्माण करना चाहते हैं। उनकी रचनाओं की मुख्य भाषा कसौली है। नाग बताते हैं कि यह देखने में बहुत अच्छा लगता है कि युवा वर्ग कौशली भाषा में लिखी गई कविताओं में खासा दिलचस्पी रखता है। हलधर मानते हैं कि कविता का वास्तविक जीवन से जुड़ाव और उसमें एक सामाजिक संदेश का होना आवश्यक है। उनकी एक और विशेषता यह है कि वो जो कुछ भी लिखते हैं उसे याद कर लेते हैं। सुनने वाले को केवल उन्हें कविता का नाम और विषय बताने की ज़रूरत होती है। वे दिन भर में 3 से 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और अपनी कविताएं भी सुनाते हैं। सादा जीवन उच्च विचार की कहावत तो मानो हलधर नाग के लिए ही बनी है। सादगी में यकीन रखने वाले हलधर ने आज तक कोई फुटवियर नहीं पहना। एक सफ़ेद धोती और एक बनियान ही उनकी पहचान है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा को स्वयं खोज निकाला, समझा और तराशा है। हम सलाम करते हैं पद्मश्री हलधर नाग को, जिन्होंने आज की युवा पीढ़ी को बता दिया कि प्रतिभा किसी अभाव या बंधन की मोहताज नहीं होती। आवश्यकता है तो
अपनी प्रतिभा पर विश्वास करने की, उसे विकसित करने की।